Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Muhammad Wakashif, Master in Mathematics from Islamic University of Bhavalpur. हज़रत अली का कौल है कि इल्म का प्यासा कभी सिराब नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने चैनल का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इसका मकसद क्या था बनाने का कि वो बच्चे जो माजूर हैं, वो बच्चे जो पर्दे की हालत में घर बैठे हुए बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि आज का जो सिलसिला चल रहा है कोविड-19 का, बच्चों की जो तलीमी ज़रूरियात वो पूरी नहीं हो रही। तो इस सिलसिले में इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक टुडे मैथ हेल्प के नाम से एक चैनल बनाया है, जिसका आज ही आगाज़ करेंगे। तो इसमें होगा क्या, इसमें हमने ख़ास वैरायटी देनी है। ख़ास वैरायटी ये है कि पंजाब बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक हैं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, उसके बाद आ जाते हैं 9th क्लास और 10th क्लास के आपको प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा ई-कैट, एम-कैट के हवाले से भी लेक्चर दिए जाएंगे। तो आपने करना क्या है कि आपने इन वीडियोस लेक्चर से आपने इस्तेफादा हासिल करना है, और यही चैनल टुडे मैथ हेल्प के नाम से जो चैनल है, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अगर आप ये चाहते हो कि जो यहाँ पर लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, वीडियो लेक्चर, अगर आपने उनके नोट्स आपको चाहिए, या वो नोट्स जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पेपर व्यू के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो आफ्टर 7 डेज या 6 डेज tudaymathhelp.com के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च होगी। तो आप वहाँ वेबसाइट पे जाकर आप वो नोट्स ले सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, और जो लेक्चर यहाँ आपको प्रॉपर गिवन दिए जा रहे होंगे उनके भी आप वहाँ पे नोट्स ले सकते हो। तो बच्चों, आपने वीडियोस देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर से आगाज करेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और फर्स्ट टॉपिक जो है रैशनल और इर्रेशनल नंबर को हमने डिस्कस करना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। अच्छा, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर का नंबर सिस्टम। जो आज का जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इस पर आज हमने डिस्कस करनी होगी। अब देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p and q. q belong to integer and q does not equal to 0 is called the rational number. वो नंबर जो p और q की फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर ऐसे है, फॉर एग्जांपल 1/2, 1/5 या 2/3 आ रहा है। अब 1/2 ये भी p और q की फॉर्म बन रही है, और 1/5 भी ये p और q की फॉर्म बन रही है, और 2/3 जो है ये भी p और q की फॉर्म बन रही है। उसके बाद चलते हैं 5 जो है, क्या ये रैशनल नंबर इसको कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। क्यों? अगर मैं इसके बटे में 1 लिख दूं, अगर मैं इसके बटे में 1 लिख दूं, अब ये क्या बन गया 5/1। अब 5 जो है p1 जो q है, यानी p और q की फॉर्म बन गई है। जो भी नंबर p और q की फॉर्म में बन सके उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब क्या 16 का स्क्वायर रूट जो है ये भी रैशनल नंबर कहलाता है? हाँ, कहलाता है। क्योंकि अगर 16 का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो वो क्या आता है? वो 4 आता है। तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको रैशनल नंबर कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि वो नंबर जिनके हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं तो उनको भी रैशनल नंबर कहते हैं। अगर उनका स्क्वायर ओपन करते हैं तो उनके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो वो p और q की फॉर्म बन रही होती है, तो इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो रैशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरी को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं।
टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रही हो, यानी मिसाल के तौर पर मैं ऐसे कह दूं 1.235 यानी पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स कुछ नंबर जो है वो क्या रहे वो स्टॉप हो जाए या फिनाइट नंबर हो पॉइंट के बाद, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 100.6789। अब देखो पॉइंट के बाद बात हो रही पॉइंट के बाद, यानी इस पॉइंट के बाद कुछ नंबर क्या हो गए स्टॉप हो गए फिनाइट हो गए। जो नंबर पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं यानी स्टॉप हो रहे हैं यानी फिनाइट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं। आगे है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रही हो, फॉर एग्जांपल 1.333 अप टू so on, यानी वो जारी नहीं लेकिन वो क्या रिपीट हो रही हो, यानी पॉइंट के बाद कुछ नंबर क्या हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, या कुछ नंबर का एक साइकिल जो है या पेयर जो है वो रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। एक और लेते हैं फॉर एग्जांपल 1.234 अप टू so on। अब देखो 234 फिर वही दोबारा वही नंबर 234 रिपीट हो रहे हैं, तो यानी पॉइंट के बाद या वो एक नंबर रिपीट हो रहा हो या एक नंबर्स का पेयर या रिकरिंग जो है यानी पेयर्स या उसका एक साइकिल रिपीट हो रहा हो पॉइंट के बाद, तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। हर रिकरिंग डेसिमल जो है वो इरेशनल नंबर उसको कहते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.234 बार, यानी इस बार का जो मैंने ऊपर बार डाला हुआ इस बार का मतलब यही है कि यही जो 234 नंबर जो है ये रिपीट होंगे, यानी एक पेयर की फॉर्म में ये 234 जो है ये रिपीट होंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको रैशनल नंबर इसको कहते हैं। आगे चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। अब रैशनल नंबर वो जिनको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p and q where p q belong to integer and q does not equal to 0 is called the irrational number। यानी वो नंबर जिनको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कि जैसा कि 6 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, या हमारे पास ऐसे आ जाए 49/3 आ जाए, या फॉर एग्जांपल पाई, तो ये क्या कहलाते हैं इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी 6 का स्क्वायर रूट ये भी इरेशनल नंबर है और 3/रूट भी ये भी इरेशनल नंबर कहलाता है। और 49/3, अब देखो 49 का जो ओपन करता स्क्वायर रूट वो क्या आता है वो 7, नीचे क्या आएगा वो 3 का वो क्या आ जाएगा वो अंडर रूट आ जाएगा। अब देखो 49 जो है इसका स्क्वायर रूट ओपन हो सकता है, लेकिन 3 का अंडर रूट को हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर है। अब पाई भी इरेशनल नंबर है, वो क्यों, तो हम नेक्स्ट आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे कि ये इरेशनल नंबर क्यों कहलाता है। अब इरेशनल नंबर के मजीद एग्जांपल्स करते हैं, और इरेशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर की जो टाइप थी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। अब देखो इरेशनल नंबर की भी 2 टाइप्स है जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल जो टर्मिनेट ना हो, पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो या पॉइंट के बाद रिकरिंग ना हो।
अब टर्मिनेटिंग तो वो होते हैं जो पॉइंट के बाद क्या हो, फिनाइट हो, स्टॉप हो जाएं, और रिकरिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद या एक नंबर रिपीट हो रहा हो या एक नंबर्स का पेयर जो है वो रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो अब दो टर्मिनेटिंग ना हो, जो रिकरिंग ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1.2352673 अप टू सो ऑन। अब ये देखो, ये पॉइंट के बाद ना ही ये रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये स्टॉप हो रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल इसको कहते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं 0.123523165 अप टू सो ऑन। अब ये भी क्या है, पॉइंट के बाद ना ही कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, ना ही ये नंबर जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, रिकरिंग हो रहे हैं, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो ये इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। आगे हम मजीद इससे एग्जांपल करते हैं। बुक में जो एग्जांपल नंबर 1 लिखी हुई है, अब इसमें चेक करते हैं कि इसमें कौन से रैशनल नंबर हैं, कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो ये मैं एग्जांपल करवाने से पहले मैं आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का व्यू दे दूं, यानी जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और रैशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग भी आता है, रिकरिंग डेसिमल भी आता है। टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो पॉइंट के बाद, रिकरिंग हो जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हो, या एक नंबर या उनका एक पेयर रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, तो इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर वो जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, फॉर एग्जांपल यानी पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट ना हो रही हो, रिकरिंग ना हो रही हो, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब चेक करते हैं कि इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। अब देखो, पॉइंट के बाद 25 नंबर स्टॉप हो गए, फिनाइट हो गए, तो हमने अभी कहा है कि जो पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप हो जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर किसको कहेंगे। अगर ये है 0.333 कंटिन्यू। अभी हम डिस्कस किया है कि जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हो, कंटिन्यू रहे, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 0.3 बार की फॉर्म के अंदर, यानी जिस नंबर पर बार आएगा वही नंबर रिपीट हो रहा होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब 2.3 बार ऊपर, अब जिस नंबर के ऊपर बार आएगा वही नंबर क्या होगा, वो रिपीट होगा, यानी 2.333, यानी जो पॉइंट के बाद, बात करते हैं पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, और हर रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसमें है ये 0.142857। अब देखो 1 से लेकर 7 तक, फिर दोबारा यही नंबर्स का पेयर रिपीट हो रहा है, यानी ये कंटिन्यू जा रहा है। यानी देखो पॉइंट के बाद 1 से लेकर 7 तक, फिर यही दोबारा नंबर यानी नंबर्स का पेयर एक सीक्वेंस से रिपीट हो रहा है। तो वो नंबर जो पॉइंट के बाद या एक नंबर या उनका पेयर एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। यानी ये क्या हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर कहलाता है। अब ये है 0.01001 कंटिन्यू अप टू सो ऑन। अब देखो हमने ये कहा हुआ है कि जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो या पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हो, तो उसको तो हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन
जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, टर्मिनेट ना हो, रिकरिंग ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब देखो ये पॉइंट के बाद ना ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ना ये नंबर स्टॉप हो रहे हैं, फिनाइट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको इरेशनल नंबर कहते हैं इसको। अब ये है 1.4142। अब देखो यानी पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, ना ये फिनाइट हो रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसको देखते हैं 7.32058080 अप टू सो ऑन। अब देखो पॉइंट के बाद जो है वो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ना स्टॉप हो रहे हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं ये भी इरेशनल नंबर है। इसमें हम अब देखो 1.70997594 अप टू सो ऑन। अब देखो पॉइंट के बाद जो है वो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ना ही रिपीट हो रहे हैं और ना ही फिनाइट हो रहे हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं ये भी एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसको हम कह सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल सी जो रैशनल की, इरेशनल नंबर की। अब चलते हैं हम पाई की जानिब के पाई क्या होता है कि पाई तो हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर है। अब उस पाई को कुछ डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पाई? कि पाई क्या चीज है? यानी किसी सर्कल का सरकमफेरेंस उसी सर्कल के डायमीटर से अगर डिवाइड किया जाए तो उसको पाई कहते हैं। यानी एक सर्कल है, अब ये क्या है? सरकमफेरेंस है। इसको डिनोट करते हैं सी से। ये 2 पाई आर के इक्वल है। यानी ये क्या सरकमफेरेंस है जिसको सी से डिनोट करते हैं, तो वो 2 पाई आर के इक्वल है। अब ये जो है सर्कल के मिड, ये क्या है? डायमीटर। यानी ये जो है डायमीटर है, ये सर्कल का मिड आर है। अब ये भी आर है और ये भी आर है। यानी ये जो सर्कल सरकमफेरेंस जिसको सी से डिनोट करते हैं वो 2 पाई आर के इक्वल है। अब जो ये जो है सर्कल का मिड वाला हिस्सा, तो इसको डायमीटर बोलते हैं। तो इस सर्कल का जो मिड है हमारे पास ये वाला, अब ये भी आर है, ये भी आर है, तो डायमीटर में 2 आर आ रहे हैं। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि सी ओवर डी। अब सरकमफेरेंस को जो है सी से डिनोट करते हैं और डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। अब सरकमफेरेंस क्या आता है? सर्कल का वो 2 पाई आर आता है। यानी सरकमफेरेंस सर्कल का 2 पाई आर आता है और सर्कल का डायमीटर जो है वो 2 आर आता है। क्योंकि आर 2 टाइम्स है तो डायमीटर में 2 आर आ रहे हैं, तो इससे मैंने 2 आर ले लिया। अब ये 2 से कैंसिल, आर भी से कैंसिल, तो वो क्या आ गया? वो पाई आ गया। अब यही पाई जो है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। जो पाई की वैल्यू क्या आती है? 3.1415 अप टू सो ऑन। अब एक बात है, कंसेप्चुअल बात है, वो इस लेक्चर में आपको क्लियर कर दूं। अब पाई जो है इज इक्वल टू 22/7। आपने ऑलमोस्ट बुक्स में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि पाई जो है 22/7 के इक्वल आता है, लेकिन ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। पाई जो है वो 22/7 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अब क्यों? क्योंकि पाई जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आता है। यानी वो क्या आता है? वो अप्रोक्सीमेट 22/7 के वो इक्वल आता है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आता। अब देखो पाई की जो वैल्यू है वो क्या है? 3.1415
1 4 1 5 अप टू 7। अब 22 को डिवाइड करते हैं, वो क्या आता है, 22 और 7 को डिवाइड करें 3.1428 अप टू 7। अब चेक करते हैं कि पाई है 3.1415 अप टू 7 और 22 और 7 को डिवाइड करते हैं, वो क्या आता है 3.1428 अप टू 7। अब चेक करते हैं एग्जैक्ट इक्वल क्यों नहीं आता, अप्रोक्सीमेट इक्वल क्यों आ रहा है। अब देखो पाई जो है वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल और 22 और 7 डिवाइड किया, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ये एग्जैक्ट इक्वल है, आगे वो इक्वल नहीं आता, तो इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल बोलते हैं। तो यहां से एमसीक्यूज भी आ सकता है कि पाई जो है 22 और 7 के पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक एग्जैक्ट इक्वल आता है, तो वो 2 डेसिमल तक वो एग्जैक्ट इक्वल आता है, यानी वो 2 डेसिमल प्लेस तक वो इक्वल आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो है अप्रोक्सीमेट है 22 और 7 के। अब 22 और 7 ये क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है, और पाई जो है इर्रेशनल नंबर कहलाता है, क्योंकि 22 और 7, अब ये जो 22 और 7 ये भी इंटीजर नंबर कहलाता है और 7 भी इंटीजर नंबर है, जो पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। 22 ये भी इंटीजर में बिलोंग करता है, 7 भी इंटीजर में बिलोंग करता है, तो इसलिए 22 और 7 को हम रैशनल नंबर कहेंगे, लेकिन पाई को जो है वो इर्रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि पाई जो है वो एक पॉइंट की फॉर्म में कंटिन्यू अप टू 7 जा रहा है, तो उसको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये जो है वो इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको हम पाई को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन 22 और 7 को हम रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि 22 ये भी इंटीजर में बिलोंग करता है और 7 भी इंटीजर में बिलोंग करता है, तो इसलिए आप अपने माइंड में रिकॉल कर लें कि पाई जो है 22 और 7 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं आता, ये जस्ट पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक एग्जैक्ट इक्वल है, आगे ये इक्वल नहीं आते, तो इसलिए हम इसको पाई जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल है 22 और 7 के। तो आज का टॉपिक था रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो पेपर व्यू से बहुत अहम है वो डिस्कस करेंगे। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज, रियल नंबर पर डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज में मूव कर जाएंगे।